अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग। तो आज मैं पूछूंगा कहाँ हैं वो लोग जो लोग 100 नेगेटिव बातें करने में इतने आगे होते हैं, इतने आगे होते हैं कि क्या बताएं, कितने आगे होते हैं। तो आज कहाँ हैं वो लोग जो गलत गलत बातें करते हैं। और जब जब भी हम जो भी कुछ कहेंगे नीचे कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बातें करते हैं। तो कल के दिन में मैंने आपको गोल्ड का बताया था कि गोल्ड की क्या पोजीशन है, गोल्ड किस तरीके से कहाँ से सेल हो सकता है और कल का मूव क्या आ सकता है। तो ये पूरा मूव मैंने आपको बता दिया था और एग्जैक्ट जो जो आपको चीज़ें बताई थी एग्जैक्ट वही हुई हैं। 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% परफेक्टली वही चीज़ हुई है जो हमने बोला। एग्जैक्ट वही चीज़ हुई है। अब आते हैं हम मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस पे, क्योंकि मार्केट के साथ बताएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देर यू आर। तो मार्केट में मैंने कल आपको ये एरियाज दिए थे। मैंने बोला था कि मार्केट इन्हीं एरियाज से जो है, पहले मैंने आपको बोला था कि मार्केट 1711 1713 के दरमियान पे फॉल हो सकती है। दूसरा एरिया जो है वो 1719 का एरिया है, 19 से 22 का एरिया। ये मैंने आपको पोजीशन बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मार्केट जिस एरिया में है, प्राइस इस एरिया से भी फॉल हो सकती है। ये भी मैंने आपको बताया था। इससे पहले ये जो इतना बड़ा फॉल आपको दिख रहा है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था कि ये फॉल भी आएगा। इस फॉल का कारण न्यूज बनी, लेकिन ये आपको बता दिया गया था। तो मैंने आपको बताया था इधर ही करीब करीब से यहीं से मार्केट फॉल होगी, और मार्केट एग्जैक्ट यहीं से फॉल भी हुई। और कितने पिप्स फॉल हो गई, अगर हम कल रात का ही देखते हैं तो कल रात को मार्केट ने काफी देर स्लो रहने के बाद भी 130 पिप का मूव दे दिया, और अगर टोटल ओवरऑल आज देखते हैं तो 221 पिप का मूव दे दिया। सही है। तो ये सारी चीजें आप लोग को पहले ही बता दी गई थी। अच्छा, किसी को नहीं पता थी, सिर्फ हमने बताती हैं कि गोल्ड में मार्केट इस तरीके से क्रैश हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा आधे ज़्यादा लोग जो हैं वो बाइंग में बैठे हुए थे, दिमाग और हर चीज़ बना के बाय 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 बाय। लेकिन मैं आपको बोला था प्राइस बाय नहीं जाएगी, प्राइस में बेयरिश मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, प्राइस बेयरिश सिनेरियो बहुत स्ट्रांग दिखा रही है अपना। तो अब आते हैं हम मंथली पे। ये मैं आपको मंथली एक साफ चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, क्योंकि आप लोग को जो समझाना चाह रहा हूँ वो मैं मंथली पे समझाऊंगा, क्योंकि अब मूव पड़ने वाला है मंथली का। और अभी ये इस तकरीबन 2 से 3 साल का सबसे बड़ा मूव भी कह सकते हैं हम इसे, ये सबसे बड़ा ब्रेकआउट भी कह सकते हैं हम इसे, 2 से 3 साल का। अभी जो मार्केट इतने टाइम से जो चल रही है उससे 2 से 3 साल का सबसे बड़ा ब्रेकआउट भी हम कह सकते हैं। अच्छा, ये देखें, मार्केट आ गई है अपने नीचे वाले रेंजिंग एरिया पे। अच्छा जी, ये प्राइस कब से इस एरिया में एंटर हो चुकी है? ये प्राइस एंटर हुई थी 2020 में। 2020 में प्राइस एंटर हुई थी, 1690 को ब्रेक करा था 2020 में प्राइस ने। उसके बाद आज डेट हो गई है 2022 का, नवा महीना चल रहा है प्राइस का, और प्राइस ने अभी तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करा। एक दफ़ा टेस्टिंग ली थी प्राइस ने 2021 में, 21 के तीसरे महीने में, फिर 2021 के 8वें महीने में, अब उसके बाद 2022 के 7वें महीने में, और अब 2022 के 9वें महीने में ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा टच प्राइस लेने जा रही है। और जहां तक हम सब लोग जानते हैं चौथे टच में प्राइस ब्रेकआउट देती है, तो ये बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट मिल सकता है हमें, एक मेजर ब्रेकआउट मिल सकता है हमें, जो कि हमें आगे कितने पिप्स की सेलिंग दिखा सकता है, जो कि आगे हमें तकरीबन 1200 पिप का और एक बड़ा फॉल दिखा सकता है, जो कि प्राइस आ सकता है 1554 तक, 1554 तक। अच्छा, ये वो एरिया है 1554 का। मैं सबको बताता आ रहा हूँ कि इस एरिया में आप फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा फिजिकल गोल्ड बाय कर लें, क्योंकि ये एक दफ़ा 1554 पे आ गया ना प्राइस, फिर उसके बाद जो डेकेड्स गुजरते हैं, जैसे 5 साल का एक डेकेड होता है जिसमें गोल्ड, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। तो आपने 1554 पे जो गोल्ड आपने परचेज कर लिया, फिर आपने 5 साल होल्ड रखना है। 5 साल बाद आपको इंशाल्लाह ताला उसका डबल प्रॉफिट मिलेगा। फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। गोल्ड जैसे अगर आपको मिलता है 1.5 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल, वैसे तो डॉलर की वजह से गोल्ड का प्राइस अभी भी 1,55,000 रुपये, इतना मार्केट फॉल होने के बाद भी अमूमन गोल्ड का प्राइस होना चाहिए था। इस वजह अगर डॉलर का प्राइस इंक्रीज नहीं होता तो प्राइस 1 लाख से 95,000 पे होता गोल्ड का तोले का प्राइस। सही है। तो उम्मीद यही है कि यहाँ पे 1200 पिप गिरेंगे, तो अगर डॉलर इसी तरीके से बढ़ता रहा
तो मिनिमम प्राइस आ जाएगा 1,20,000 पे। तो 1,20,000 पे भी आपको अच्छा प्राइस पड़ेगा वो, क्योंकि आने वाले टाइम में 2 लाख से 3 लाख रुपए तोला होने वाला है गोल्ड। अच्छा जी, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। फिर ये आपको मैंने एरिया बता दिया, ये एरिया पे काफ़ी सारे लोग बैठेंगे बाई के लिए, लेकिन ये एरिया ब्रेक हो जाएगा और प्राइस कंटिन्यू बेयरिश जाएगा। ये देख सकते हैं आप वीकली का 1 2 3 4 5 पाँचवा टच लेने जा रही है प्राइस, और प्राइस जो है पाँचवा टच लेने आ रही है, तो पाँचवें टच में वीकली भी ब्रेक कर सकती है। डेली में और ज़्यादा टचेस मिल जाएंगे हमें, तो डेली में भी ये एरिया जाने वाला है। लेकिन लोग यहाँ पे जो लोग नए हैं वो इसको डबल बॉट की सिनेरियो बनाएंगे, और थोड़ी बहुत मार्केट कॉन्फिडेंस देने के लिए उठती है, ऐसा नहीं है मार्केट एकदम से फॉल हो जाती है, कॉन्फिडेंस देने के लिए उठेगी और यहाँ से फिर फॉल हो जाएगी, और फिर उन लोगों को मौका भी नहीं मिलेगा बचने का, निकलने का। तो गोल्ड को ओवरऑल अभी भी सेलिंग में देखें, गोल्ड ब्रेक कर देगा। गोल्ड थोड़ा यहाँ पे कॉन्फिडेंस ले रहा है गोल्ड का। जो मैं सेलिंग गोल्ड को देखूंगा, मैं कहाँ से गोल्ड को सेल में देख सकता हूँ। गोल्ड को सेल में देख सकते हैं 1696 से। अच्छा, आज कोई न्यूज़ हैं ये भी देखते हैं। आज 5:30 बजे बहुत अच्छी न्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं और को रिटेल सेल्स हैं, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, रिटेल सेल्स है, फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। तो आज 5:30 बजे बड़े धमाकेदार मूव आने वाले हैं। तो कोशिश ये करिएगा, मेन मूव बेरिश है हमारा, लेकिन कोशिश ये होगी हमारी कि 1695 to 96 से यहाँ से हमें पहली सेलिंग देखें अपनी। दूसरी सेलिंग, 2 एरियाज बनेंगे हमारे सेलिंग के। दूसरी सेलिंग का एरिया हमारा बनेगा, दूसरी सेलिंग का हमारा एरिया बनेगा 1703 का। ये 2 एरियाज हैं, इन 2 एरियाज से हम सेलिंग देख सकते हैं। इससे और सेलिंग ही देखेंगे हम, क्योंकि मेन ट्रेंड सेलिंग है, बिकॉज ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। बाकी हम आ जाते हैं फिर पाउंड में। तो पाउंड का क्या सिनेरियो बना, पाउंड बाइंग में जाते जाते पाउंड में जब यहाँ पे आया मूव, तो उसके बाद पाउंड पे बेयरिश हुआ। कल के दिन में भी पाउंड ने बाय में जाते जाते बेयरिश मूव दिया, आज भी पाउंड बेयरिश मूव दे रहा है, और उम्मीद यही है कि पाउंड भी बेयरिश मूव ही दे। पाउंड ने जो कॉन्फिडेंस दिया है बायर्स को, ये वापसी छीन ले। फिर हम आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई में। तो यूएसडी जेपीवाई में अगर न्यूज़ेस वीक होती हैं, नेगेटिव आती हैं, तो ही ये बेयरिश आएगा, अदरवाइज ये एक नया हाई बना देगा। एनजेडी जेपीवाई में आते हैं। तो एनजेडी जेपीवाई को देखते हुए तो जापानीज येन जो है वो तो स्ट्रांग हो रहा है लेकिन ज़्यादा स्ट्रांग तो मुझे इतना दिख नहीं रही है। AUD में आते हैं तो इसने भी यही इस तरीके का सिनेरियो दिया, लेकिन कल के दिन में ये वीक नहीं हुआ एज कम्पेरेटिव टू गोल्ड। गोल्ड वीक हुआ और गोल्ड ने अच्छा मूव दिया, और इसका मूव रुका हुआ है। इट मीन्स इसको आप सेल कर सकते हैं यहाँ पे, किसी भी एरिया से सेल कर देगा तो ये आपको एक नया लो बना के देगा जो इस लो को ब्रेक कर देगा। अच्छा, फिर हम आते हैं USD कैड में। तो USD कैड तो ये ओवरऑल बाय में जाएगा अभी, और ये नया हाई क्रिएट करेगा अपना। बिटकॉइन में आते हैं। तो आज की न्यूज़ पे बिटकॉइन का भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिटकॉइन पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। वैसे बिटकॉइन का ये एरिया बताया था आपको मैंने, यहाँ से बिटकॉइन में सेल बनेगी, जो कि ऑलमोस्ट एक अच्छा मूव पड़ गया। सेल कितने पिप की सेल आ गई, टोटल कोई 3000 पिप की सेल आ गई, और अगर हम फॉरेक्स की लैंग्वेज में देखें तो 2700 उसकी 270 पिप का मूव आ गया है, जो ये बहुत अच्छा मूव है। फिर हम आते हैं, और ये भी जो है थोड़ी देर तक रेंज करेगा और फिर ये फॉल हो जाएगा। फिर हम आए थे नेस्डेक में। नेस्डेक ने अपना इतना अच्छा सिनेरियो नहीं बनाया सेल का, थोड़ा बहुत कल के दिन में सेल मूव हुआ, फिर कवर हो गया, तो ये आज के दिन में न्यूज़ पे मूव आएगा। फिर हम आते हैं अपना US30 में। तो US30 ने इसी एरिया में रेंज करता रहा, अभी फॉल होगा, तो आज यहीं से फॉल होने के चांसेस दिख रहे हैं ज़्यादातर। ऑयल में आते हैं। ऑयल का क्या सिनेरियो, ऑयल 87 पे है। कहाँ से ऑयल ने अपनी टेस्टिंग ली है ये भी देखते हैं हम। यहाँ पे ऑयल ने एक हाई बनाया, दूसरा हाई बनाया, 3 हाई बनाया। ओके जी, ऑयल की भी आज सेलिंग अच्छी मिल सकती है हमें, क्योंकि ऑयल ने भी लोगों को बाइंग में बिठा दिया है, तो ऑयल की भी हमें यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग मिल सकती है। और फिर हम आते हैं यूरो USD में। तो यूरो USD थोड़ा सा उठा है, लेकिन यूरो भी आज फॉल करेगा और अच्छा फॉल करेगा। तो ये थी आज के मार्केट पे आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ सब लोगों को चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आई होंगी, और मैं सिर्फ उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, और जब प्रॉफिट होता है तो वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो भाई अल्लाह का लाख लाख करावे, 1-2 महीने से अलहमदिल्ला प्रॉफिट 1-2 महीने क्या, एक अरसे से हम एक अच्छा कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। जैसा बता रहे हैं मार्केट एग्जैक्ट वैसा ही चल रही है, और मेरी सिर्फ उन भाइयों को एक मैसेज है जो जलते हैं कुड़ते हैं, जलने कुड़ने के बजाय टीम बिग बुल का हिस्सा बने, प्रॉफिट कमाएंगे। फी अमान अल्लाह हाफ़िज़ टू एवरीवन।